अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और बड़े दिनों के बाद वीडियो आज बनाई है, उसकी सारी वजूहात बताऊंगी आपको। और जो हमारे रिश्ता दिन गुजरे हैं उनके बारे में भी हम तबसरा करेंगे कि वो कैसे गुजरे हैं। और बातें आज बहुत ज्यादा हैं इंशाअल्लाह। क्योंकि देर बाद आई हैं तो मैं खुद उदास हुई हूँ। तो मैं चाह रही हूँ सारे दिल के शौक पूरे करूँ, सारे आमने सामने बैठ के हम करते हैं बातें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अल्लाह के पाक नाम से तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ। उसके बाद इंशाल्लाह बातें बातें हैं और कुछ नहीं हमारे पास। तो पढ़ते हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक्का तिलावती उलाइका युमिनूना बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। हाँ जी, जिन लोगों को हमने किताब दी वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे कि पढ़ने का हक है। वो इस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं। आमीन, अल्लाह तौफीक दे हमें सच्चे दिल से ईमान लाने की और इस पे अमल करने की। उसके बाद और जो इसके साथ कुफर का रवैया इख्तियार करे वही असल में नुकसान उठाने वाला है। तो अब हम पढ़ ले हदीस शरीफ। हदीस शरीफ है जी, हदीसें हैं तो छोटी छोटी 4-5 मेरे पास, मगर मैं देखती हूँ कि जो कि सबसे पहले जो हदीस है जी मुख्तसर है हदीसें। हदीस नंबर 1, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं इसकी नजर में इसके माँ बाप, इसकी औलाद, इसके बहन भाइयों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। सुभान अल्लाह। कि लोग तो दुनिया को माल को इतना महबूब, औलाद को कहते हैं मेरी जान से बढ़ के है, ये है मेरा फलां, मेरा जान से बढ़ के है, तो हम कह देते हैं मेरी जान। मगर अल्लाह ताला कहते हैं जो इन जानों को सबको साइड पे रख के जो मेरे से ज्यादा मोहब्बत करेगा वो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है। तो ये आज की हदीस शरीफ थी। इंशाल्लाह फिर इस पे तबसरा करेंगे। तो लेते हैं वक्फा, उसके बाद हम वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सुनाएं फिर कैसी रही आपकी तबीयत, सेहत, और कौन कौन घबराया, कौन कौन डरा, कौन कौन नहीं घबराया, कौन बब्बर शेरा। अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो मैं ये बताऊं इन दिनों में क्या हुआ। जो मेरी वीडियो लेट आई है उसकी बात ये थी कि आपको पता है बर्फबारी हुई पिछले दिनों ओले बरसे जे कसूर रोड पे। तो वहां पे जो मेरा एडिटिंग करने वाला बच्चा था ना, उनकी टूट गई तार, इसकी अपना नेट की, पीटीसीएल वालों की लगी हुई है, वो आए दिन खराब हुई होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काली शुरू ठीक हुई है रात को ही, तो मैंने आज वीडियो डाल दी है। तो दूसरा ये है कि उसकी रीजन ये थी, वीडियो इसलिए लेट बनाई है। और मेरी तो खुद कोशिश होती कि मैं कोई नागा ना डालूं, बिला नागा आपके पास वीडियो मेरी आनी चाहिए, मगर देर से तो हो ही जाती है ना। तो दूसरी बात यह है कि हमारे पिछले दिनों मुल्क में जंग लगी हुई थी, हमने उस पर कोई तबसरा नहीं किया। तबसरा क्या करें यार। एक तो मैं कहती कि पाकिस्तान में कोई बात मिलनी चाहिए, बात करने, यानी कि बात हो जाए कोई, उसका इतना इशू बन जाता है। टीवी खोलो, मोबाइल खोलो, जो भी खोलो, उस पे वो उसकी बात का बाल की खाल उतार देते हैं। तो ये हाल है कि इतना ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह घबराए तो हम नहीं थे, मगर यही सोचा था कि भागना नहीं कहीं भी। कई लोगों ने बहुत सारा राशन डाल लिया, ऐसा कुछ नहीं किया हमने, मगर यही था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं है, इधर ही रहना है, अपने घर पे ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि मौत बरहक है, जहां भी जाएंगे आ जाएगी। दूसरा ये था कि बहुत कुछ हुआ, बदला लेना था ले लिया, करने वाले माफ भी कर सकते हैं और बदला लेना भी कोई गुनाह नहीं है। तो खून का बदला खून, ये तो हमारे कुरान पाक में भी है कि खून का बदला खून, अगर माफ कर दो तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमने माफ नहीं करना था, क्योंकि ये हमारे साथ हमारा दुश्मन जो है ना, दुश्मन नहीं है यार, हमने तो अपनी होश में, हमने तो कोई ना इनकी दोस्ती देखी है ना हमने कोई दुश्मनी देखी है। जब से हम पैदा हुए हैं इनसे अनबन देखी है हमने। कभी कोई रास्ते नहीं खुले कि हम भी इंडिया देखने जा रहे हैं, जब उधर के लोग बेधड़का आ रहे हैं हमारे मुल्क में, हम आम लोग भी यानी कि आ रहे हैं। जब भी कोई आए, खास सेलिब्रिटी में से आया, कोई आम बंदा नहीं उठ के आया।
तो ये नहीं होना चाहिए। हमसाए हमारे हमसायों के साथ अच्छा बिहेव सलूक होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैंने बड़ा गौर फिक्र किया इस पे कि ये क्या दुश्मन लगाई हुई है। अल्लाह ना करे हमने उनका क्या किया जो वो हमारा क्या करेंगे। जो इनके बड़े थे या हमारे बड़े थे उनमें जो हुआ हमें नहीं पता, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है, मगर अब इस दुश्मनी को खत्म करना चाहिए। ये नस्ल दर नस्ल क्यों चलाते जा रहे हैं। ठीक है, वो कुफार हैं जो भी हैं, तो हमने एक दुनियादारी के लिए तो उनके साथ चलना ही होता है ना। ये तो नहीं अल्लाह ताला कहता कि आप उनके साथ दोस्ती करो, उनके साथ ये करो वो, मगर एक दुनियादारी रखने के लिए देखो वो हमसाया है हमारा, फिर भी इंसानियत के रिश्ते से हमारे साथ उनका लेन देन होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी अब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो बात हो चुकी है, अब इसको बात को ना मैं देख रही बहुत टिकटॉक पे इश्यू बनाया हुआ है। हर बंदा उठ के इतना जलील कर रहा है उनको या उनके बंदे हमें। ये क्या चाहते हैं? कहते हैं लड़ाई को बढ़ाना और लस्सी को बढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए हम इस लड़ाई को वाइंड अप करना चाहते हैं, यानी कि हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। हम इसको और मजीद नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि लड़ाई में कुछ भी नहीं है तबाही के अलावा। उनकी तबाही हो सकती है, हमारी तबाही हो सकती है, किसी की ज्यादा होगी किसी की कम होगी। यानी कि जिस मुल्क में मिसाइल चल जाते हैं, बम चल जाते हैं, यानी कि बरूद चल जाता है, वहां पे साल से फसल नहीं उगती, वहां पे बच्चे अपाहज पैदा होते हैं, वहां पे हमने जो बातें सुनी हुई है ये वहां के नुकसानात है जो जंग में होते हैं। तो इस तरह से मैं कह रही इस बात को हम वाइंड अप करके बड़ों पे छोड़ते हैं। हमारी हुकूमत है ना इन मसले को हल करने के लिए, तो हम इसको क्यों तीली लगाई जा रहे हैं, मसाला लगाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, क्यों बढ़ाई जा रहे हैं। ठीक है, हम जीत गए हैं, ठीक है जी, हमने बहुत मार कमा लिया, हम जीत गए हैं, तो छोड़ देते हैं अब इसके बाद को। ठीक है, हमने जीत लिया। वो भी तो अक्सर हमसे जीत जाते हैं जब मैच खेलने आते हैं, या तो हम मैच भी फिर जीता करें तो तभी मजा है ना। वो भी एक जंग ही होती है, तो ये भी जंग की तरह की किसी तरह हम चलो जीत गए हैं। वो मैदान में जब दो पहलवान आते हैं ना, एक ने हार नहीं होता है, वो हम हो या वो हो। इस बात का इश्यू मैं कह रही बिल्कुल अब फिनिश कर दे, खत्म कर दे, इसको और बढ़ावा ना दे प्लीज। मैं अपनी हुकूमत को भी ये कहूंगी कि इस बात को आप वाइंड अप करके अपने तक रखें। इसको आप अंदर वो जो कश्मीर का मसला भी लेके बैठे, पानी का मसला भी लेके बैठे और राहदारी का मसला भी लेके बैठे, कि इन चीजों को एक दिल से अपने से कबूल करें कि नहीं ये चीजें हम कभी भी नहीं आपके साथ यानी कि इस तरह का झगड़ा डालेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं। आए दिन ये फड्डे डाली रखते हैं। कुछ बातें तो ये थी, और कुछ बातें मैंने ये देखी है कि इन दिनों में अगर हमारे दिल में खौफ हुआ तो क्या आया है। खौफ ये आया है कि मैं चाह रही थी कि हम पिछले दिनों में ख्यालात आ रहे थे, जंग के दौरान जो ख्यालात आए थे ये तो था कि मरना बरहक के, मगर उस दौरान हम किसका सहारा चाह रहे थे? अल्लाह के अलावा। अल्लाह तो हर जगह हर वक्त ही हम उसका सहारा मांगते हैं। अल्लाह के अलावा हमें अपनों की जरूरत महसूस हो रही थी ना। बहरहाल मुझे तो बड़ी हो रही थी, पता नहीं आप लोगों को हो रही होगी कि नहीं। ये तो अपनी अपनी मर्जी होती है ना कि किसी का ज़हन किस तरह का, किस तरह का। तो मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी कि हम बच्चे बेशक ऑटिव फैमिली में करते हैं, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत एक दूसरे से हम यानी कि रिजर्व रहते हैं, डर के रहते हैं। वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं, तो इज्जत भी करते हैं, बहुत खिदमत तवाज़िया एक दूसरे के आओ वक्त आने जाने में लगी जाती है। तो ये तो एक अलग चीज़ है। जो दूसरी चीज मुझे महसूस हुई ना कि उस वक्त अब हमें इकट्ठा भी होना पड़ता है कि देखो ना कि हम ऐसे तो नहीं हो सकते कि रिश्तेदारी में हमारे इतने झगड़े हुए होते हैं तो हम माफी तलाफी के बगैर ही, हम एक दूसरे के मिले बगैर ही, हम एक जगह पे इकट्ठे एक दूसरे का साथ लिए बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाए। तो वहां भी तो जाके फिर जब अल्लाह को जवाब दे होना। तो इस वक्त मेरा इतना ख्याल आया, मैं कि वो पहला वक्त कैसा था, क्या वो वक्त दोबारा नहीं आ सकता? मैं चाह रही वो वक्त दोबारा आ जाए जब नानियां दादियां रिश्ते कर जाती थे बचपन में, और वो रिश्ते बड़े होते ना उतनी देर को वो जिसके साथ रिश्ता जोड़ा होता था उनको हम अच्छी तरह आजमा लेते थे, परख लेते थे कि ये हमारे बच्चे के यानी के म्यार का भी है या उसके साथ मैचिंग भी है या क्या, वो ठीक है। फिर उतनी देर को बच्चे का भी अपना भी ज़हन होता है, वो उसकी भी राय उस वक्त ली जाती है और आपका रिश्ता भी हयात चलता जाता है। कब शादी का जाके 20-25 साल 30 साल बाद जाके बारी आनी होती है, उतनी देर को तो हमारा सलूक मोहब्बत प्यार आपस में रहता है ना, चाहे वो बहन हो, भाई हो, फुफ्फो हो, ये रिश्ते इतने करीबी हैं। तो इन रिश्तों में उतनी देर हमारी अपना तो मेल जोल रहता है ना, इसी बहाने में आजमा लेते हैं, परख लेते हैं। कहते हैं ना रिश्ता करके कोई 6 माह का कोई 1 साल का वक्फा देना चाहिए। आप इधर से करते हो, इधर से ये मसले खराब होके घर में बैठ जाते हैं लोग। दूसरी बात यह है मेरे ज़हन में आई है
कि देखो, अगर हमारी अनबन होनी होती है ना तो गैरों में भी हो जाती है। हमारी अगर अपनों में अनबन होती है ना तो हम उसको बहुत सीरियस ले लेती हैं। हुई 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 सकी खाला ने ऐसा कर दिया, सके मामू ने, सके फुफू ने ऐसा कर दिया। इस तरह ना करें। वहां पे भी गलती देखें किसकी है। बच्चे की गलती है, बच्ची की गलती है, माँ की, बाप की, किसकी गलती है। ये चीज को भी साथ लिया करें कि हम सिर्फ अपनों पे इतना तंज कर देते हैं। अपनी होके अपनी ने ये किया, यार अपनी एक अलग चीज है। ये जो रिश्ता जोड़ा हुआ है इनको भी तो हम ही ने डील करना है, हम ही ने हैंडल करना है कि इनमें गलती किसकी है, इनको सुधारें। ये अगर पटरी से उतर गए तो इनको हम लेन पे लाएं कि नहीं बच्चों, हम जिंदा है अभी आप लोगों के सर पे, आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो इस रिश्ते को हम बहुत अच्छी तरह से संभाल रख सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए जा सकते हैं। अगर फिर भी अलहदगी हो जाती है खुदा ना खास्ता किसी वजह से, तो ये देखिए कि ये घरों में भी तो चीज हो जाती है ना। वही बात आ जाती है कि अपनों ने माला फूल भी पत्थर से कम नहीं, दुनिया हजार सितम करे उसका गम नहीं। तो जब उसका गम नहीं करते तो अपनों का भी पत्थर बर्दाश्त कर ले। अपने तो होते हैं ना, फिर अपने तो अपने होते हैं ना। तो यही मैं कहना चाह रही, मेरे ये पिछले दिनों में बहुत खिचड़ी पक रही थी। मैं सोच रही थी किसी तरह से मैं ये उबाल निकालूं, ये जो मेरे अंदर पक रही है कहानी है, कि मैं इसको जल्दी से निकालूं, वरना मेरा स्टमक अपसेट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। तो इससे पहले कि हमें मौत आ जाए तो हम ये दिल में हसरतें लेके चले जाएं। तो अल्लाह ताला ने हमें फिर मौका दिया है, तो हम इस मौके से फायदा उठाते हुए इस बात पे गौर करें कि हमारे अपने अपने होते खून के रिश्ते। वहां पे क्या होता है, बेतकल्फी, ना झिझक ना शर्म ना याद, छीनो एक से खा लो, दूसरे से पकाया कुछ ठीक है, नहीं पक्का कोई बात नहीं, लाओ जी पका लेते हैं। ये तो नहीं कि दौड़े लागी बाजार की, लाओ जी हमारे कुड़म आ रहे हैं। ये तो पता होगा बहन ही आ रही, कोई पकाएंगे तो खा लेंगे, भाभी आ रही, पप्पो ही आ रही, कोई इस तरह के आ रहे, खैर है कोई बात नहीं, इजी हो जो आएंगे तो पका लेंगे। तो वहां पे कितना अपनापन होता फिर। इसी तरह मैं चाह रही थी खुदा ना खास्ता अगर जंग लगती है, हमारे सारे अपने आसपास इकट्ठे हम होंगे तो बहुत हौसला हो जाएगा हमारा, एक दूसरे में ध्यान लग जाएगा, एक दूसरे की बातों में लग जाएगा, खाने पकाने में लग जाएगा, ऐसे मिक्स होके बैठ जाएंगे। तो आई डोंट नो कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है या कि नहीं। बहरहाल मेरे ये बहुत खिचड़ी पाक रही थी। और दूसरी मैं बात को वाइंड अप करते हुए बात, जंग जीत ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मुबारकबाद किसको देनी है, इस मुबारकबाद का हकदार कौन है, मौत के सामने कौन खड़ा था, उन क्या कहूं मिसाइलों के आगे, उन बम के आगे, उन सब चीजों के आगे कौन खड़ा था। हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारी वो सब, यानी कि वो जिंदा नहीं खड़े थे, वो मौत से लड़ रहे थे, यानी कि मौत की कश्मकश में थे, किसी टाइम भी आ सकती थी। तो हमने उनकी सलामी के लिए मैंने तो सलूट डाला था टिकटॉक पे, पता नहीं उनको समझ आई कि नहीं। फिर अपने फौजी भाइयों के लिए तहे दिल से सलाम करती हूँ। अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे, जिन्होंने हमारी इज्जतें बहाल रखी, हमें इज्जत दिलवाई, हमें आज मुबारकबादें दिलवाई, हमें आज मिठाइयाँ बांटने वाले बनाया, आज हमें सर उठा के बात करने वाला बनाया, आज हमें ये पता चला कि आंख में आंख डाल के बात हम कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं। तो ये सारा क्रेडिट जो जाता है ये हमारी फौज को जाता है। फौज हमारी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी हुकूमत को भी बहुत ज्यादा दाद रसी जा रही है कि उन्होंने भी बड़ी अक्ल का मुजाहरा किया है, जज्बाती नहीं हुए। इनमें मैंने पहले से देखे ये चीज कि ये जज्बाती नहीं होते, इनमें कुव्वत मुदाखलत है, यानी कि ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि देख ले अगला बंदा किस हद तक गिरता है, कहाँ तक जाता है। ये इनमें बहुत खूबी है कि ये अगले बंदे को एक बुरे को घर तक पहुंचा के फिर ये पीछे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बुरे को पहले एंड तक देखा कि ये कहाँ तक बुराई को फैलाता है, उसके बाद इन्होंने उनका सर कुचला और वाह 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 होगी। ठीक है, तो वाह वाह तो हो गई है, मगर ये भी सोचे उधर भी हमारे मुसलमान बहुत सारे भाई हैं। मैं उनकी टिकटॉक पे देख रही थी, वो मुसलमान भाई था, वो कह रहा था हमारे ये बॉर्डर के गेट खोलें, हम भी जाके इनके पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनाएंगे। ये हमें कलमा पढ़ के मारने के लिए आ रहे हैं, तो हम भी कलमा पढ़ के इनको कब्रिस्तान बनाएंगे। देखिए यहाँ से मैंने गौर किया कि वहां पे भी मुसलमान हमारे भाई हैं, तो हम इस तरह से बातें ना करें, उनको भी तकलीफ होती होगी। क्योंकि जिस मुल्क में बंदा रहता ना, उस मुल्क का चाहे वो मुसलमान है चाहे वो कोई, उसने उस मुल्क की गद्दारी नहीं करनी होती, उसने उस खैरखाई में होना होता है। तो हमें चाहिए कि अब बस इस बात को फिंच करें, दोनों जीत गए हैं, वो भी जीत गए, हम भी जीत गए हैं, बराबर है जी, मुकाबला बराबर है, मैं यही कहूंगी। बस
इस बात को फिनिश करें और हमारी हुकूमत इस मसले को हल करें। और मेरी फातिमा जी, आपका क्या हाल चाल है? इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी मेरी। और क्या कहना था, और कोई बात मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रही। यही जंग ही छाई हुई थी उस दिन से, इसी के बारे में ये इस तरह की मैं सारी कहानियां सोच रही थी। तो इसको करते हम वाइंड अप। कल इंशाल्लाह हम कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।